प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो गणितीय रूप में क्या हो जाएगा आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये इसका सूत्र है बेटा, ठीक है ना। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर ये हमने लिख दिया आपको। अब इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा भैया, क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, विकृति मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। तो जो प्रतिबल का मात्रक है वही यंग प्रत्यास्थता का मात्रक है। और प्रतिबल का मात्रक क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र भी क्या हो जाएगा आपका, हाँ विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन एल स्क्वायर, एम ए तो एल टी, तो एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये इसका विमीय सूत्र हो गया, है ना, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये विमीय सूत्र भी मैंने कर दिया। अब हमें इसकी सूत्र की स्थापना करना भैया। सूत्र की स्थापना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र निकालना है, उसके सूत्र का निगमन करना है। तो वेरी सिंपल, बहुत सरल है बेटा। देखिएगा, माना कि एक तार की लंबाई हमने क्या मान ली, माना कि एक तार की लंबाई कैपिटल एल, माना कि एक तार की लंबाई कैपिटल एल और त्रिज्या उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से कसकर, है ना, उसके एक सिरे को दृढ़ आधार, है ना, दिख तो रहा ना भैया, दृढ़ आधार से कसकर, दृढ़ आधार से कसकर दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का भार लटकाने पर उसकी लंबाई में स्मॉल एल वृद्धि हो जाती है। जैसे कि मान लो ये अपना आधार है ना, ये हमारा आधार है,
और इस आधार पे यहाँ पर हमने एक तार जो कि एल लंबाई का तार है, ये तार हमने कस कर यहाँ पे कस रखा है, एल लंबाई का तार कसा। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि एम द्रव्यमान का भार लटकाया, मान लो 10 किलो का वजन लटकाया, 15 किलो का लटकाया, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। अब ये लंबाई यहाँ पे आ गया, भार लटकाने से यहाँ आ गया, तो स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, स्मॉल एल। इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल। भार वजन लटकाने से तार की लंबाई में प्रसार हुआ, तार की लंबाई में प्रसार हुआ और उसकी लंबाई हो गई, लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल हो गई। ठीक है ना भैया। तो अब यहां पर हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसलिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल मोबाइल किधर है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना, बल हो गया आपका कैपिटल एम और जी, और क्षेत्रफल हो गया आपका, हाँ। अब ये जो तार है, ये जो तार है ना आपका, ये तार, आपका जो तार है, तार कैसा होता है, तार कैसा होता है, बेलनाकार। तार कैसा होता है भैयू, बेलनाकार होता है ना। हाँ, तो उसका जो आधार, जो उसका आधार होता है, नीचे देखा होगा तुमने, वो वृत्ताकार होता है नीचे से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की जगह वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर कैपिटल एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें निकालना है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, तो विकृति का सूत्र क्या है, विकृति का सूत्र है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, है ना। तो देखो विकृति का सूत्र क्या हो जाएगा भैया, विकृति का सूत्र हो जाएगा आपका लंबाई में वृद्धि, है ना, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, यहां लिखेंगे विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि तो एल और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल। ये हो गया आपका विकृति। ये आपका क्या है, ये विकृति निकाल लिया। अब ये दोनों मान हम किस में रखेंगे, यस। अब सूत्र में रख दो, सूत्र से क्या, यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अब ये हमने निकाला तो हमारा क्या आया, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर और नीचे स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तो ये हो जाएगा आपका एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा और स्मॉल एल नीचे, उलट गुणित हो गया। और इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल वाई से। क्या से दर्शाते हैं, कैपिटल वाई से। तो इस प्रकार ये हमारा सूत्र बन गया एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। यही अभिष्ट सूत्र है, यही अभिष्ट सूत्र है, यही हमारा अभिष्ट
सूत्र है जो हमने आपको निकाल के दिखाया। कठिन के सरल? सरल था ना? यस। अब अगला प्रश्न है भैया हमारा, अगला प्रश्न हमारे लिए है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं और इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हम लिखेंगे, व्यवस्थित लिखेंगे, देखिएगा अब आप। ये रहा हमारा प्रश्न, आयतन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं और इसका सूत्र निगमित कीजिए। तो भाई हमें परिभाषा तो वहीं से शुरू करना है। कहां से? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, है ना भैया। अब देखिएगा इसका जो सूत्र है गणितीय रूप में लिख देते हैं हम। गणितीय रूप क्या है भैया? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो इसको कैपिटल के से, है ना, कैसे दर्शाते हैं, के से इसको दर्शाते हैं, इसका जो सिंबल है वो के, ठीक है ना। तो चलो अभी तो फिलहाल हमें सूत्र का निगमन करना है। यहाँ लिख दो आप, सूत्र का निगमन या स्थापना। अब इसमें हम लिखेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन कैपिटल V है। उसकी सतह पर अभिलंबवत बल F लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन डेल V हो जाता है यदि उसकी सतह का क्षेत्रफल A हो तो अभिलंब प्रतिबल वही बल बटे क्षेत्रफल F अपॉन A, है ना बेटा, F अपॉन A। और आयतन विकृति तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, है ना बेटा। अब ये दोनों मान हम कहाँ रख देंगे? इस सूत्र में रख देंगे, है ना। उपरोक्त दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, देखो
अच्छा 2 मिनट। तो अलीना बेटा एक लाइट और चालू कर दो बेटा, उधर की या इधर की, किधर की भी लाइट देखो तो। अब दिखा बेटा, थोड़ा सा दिख रहा है? अब दिखेगा। यस बिल्कुल दिखना है, अब तो लाइट अपन ने ज्यादा कर दी ना। वेरी गुड। चलो उपरोक्त मानों को समीकरण एक में रखेंगे बेटा। ये अपना आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को तो अपन कैसे दर्शाते हैं, ये तो हमारा के है, तो के बराबर आयतन विकृति क्या है आपकी, ये आपकी आयतन विकृति एफ अपॉन ए, और विलंब प्रतिबल और आयतन विकृति क्या है, डेल वी अपॉन वी, है ना। यहां तक आगे भैया देखो के बराबर, तो अब क्या हो जाएगा भैया ये आपका, देखो इसके बाद में हम बात करेंगे एफ बटे ए, वी ऊपर चला गया और डेल वी नीचे आ गया, ठीक है ना बेटा। ठीक है यहां तक हो गया। यस ये देखो बेटा, ये वाला हिस्सा ये क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल मतलब दाब। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पी। क्या आ जाएगा बेटा, पी और वी का वी और डेल वी। तो के बराबर क्या हो गया, के बराबर हो गया पी फिर वी और डेल वी, क्योंकि बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है, दाब यानी प्रेशर, पी फॉर प्रेशर। और यही अभिष्ट सूत्र है, यही तो हमें लाना था आंसर। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र भी मैंने आपको निकाल के दिखाया। कठिन के सरल, सरल है पक्का। चलो तो ये दोनों व्यंजक मैंने आपको दो स्थापित करके दिखाए, है ना। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी निकाल के बताया और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का भी हमने बड़ी सहजता और सरलता से निकाला। अब उसके बाद में आता है दृढ़ता गुणांक किसे कहते हैं, और इसका सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक किसे कहते हैं, इसके सूत्र की स्थापना करो। ओके तो देखिएगा भैया, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक भैया इसमें क्या होता है, शुरुआत तो हमें वहीं से करना है, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, है ना, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण अपरूपण विकृति, विकृति अपरूपण विकृति के अनुपात को, विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल परिभाषा है कि भैया स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात दृढ़ता गुणांक कहलाता है। बस इसी को हमें यहां पे लिखना है सूत्र के रूप में। सूत्र में कैसे लिखेंगे, सूत्र में दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक को ईटा से दर्शाते हैं। क्या से, ईटा, दिस इज ईटा, इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा। ईटा इज इक्वल टू, ये लिख लो इसमें से टिप लो, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और नीचे अपरूपण विकृति, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और नीचे अपरूपण विकृति, है ना। ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा बेटा आपका। अब देखिएगा दृढ़ को, जैसे मान लो आपके पास कोई दृढ़ पिंड है, कोई ठोस पिंड है, ठीक है ना। ये आपके पास इस टाइप का कोई ठोस पिंड है भैया, इस टाइप का कोई ठोस पिंड है ना। है ना, ऐसे नहीं बनाना बेटा ये। चलो वाह, जैसा बन गया ठीक है। अब भैया जैसे ये वाला देखो बेटा, ये इसकी जो प्लेन है, ये जो सतह है ना, इधर वाली जो सतह है, इस सतह पे मैंने क्या लगाया, बल लगाया। इस सतह पे, इस प्लेन पे मैंने बल लगाया, तो बल लगाने से क्या हुआ, ये सतह खसकेगी, तो ये विकृत होकर यहाँ पे खसक गई, यहाँ से यहाँ पे आ गई। अब ये खसकी तो इधर, ये भी इसमें प्रसार होगा, तो ये खसक के यहाँ आ गई और ये खसक के यहाँ आ गई, ये इनकी जगह बदल गई। मान लो ये एफ थी तो ये एफ डेस पे आ गई, और ये ई थी, ई जगह थी तो अभी से ई डेस पे चली गई। समझ गए ना, बल लगाने से इनकी सतह में परिवर्तन हो गया। अब क्या हुआ बेटा कि ये यहाँ पे है ना, ये इस तरीके से इनमें विकृति आ गई, ये विकृति इस तरीके से हो गई, ये विकृति हो गई, है ना, और ये विकृति, ये है ना, इसमें अरे बस पूछे मत यार, बहुत परेशान हो रहे हैं इधर। इधर पानी बहुत गिर रहा, सुबह से परेशान है बेटा। हम तो सुबह से ही मतलब घर में से बाहर, मतलब मैं तो स्कूल चला गया था तो मेरा अच्छा मतलब बहुत अच्छा दिन निकल गया, तो घर में तो परेशान हो जाते हैं यार बेटा, निकल ही नहीं घर से बाहर। अरे अभी अभी तो खतरनाक पानी गिरा था बेटा, अभी खतरनाक गिरा, अभी थोड़ा सा रुक गया है, मगर अभी गिरा था खतरनाक। तो देखो इस तरीके से बेटा, ये जो प्लेन था हाँ, तो इस प्लेन पे अपन ने दबाव लगाया, तो ये इस तरीके से इसमें विकृति आ गई, है ना। इस पर से रेखीय बल लगाने से क्या हुआ, इसका अपरूपण विकृति आ गई इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे हम सूत्र की स्थापना, है ना। अब सूत्र की स्थापना में देखिएगा, यहाँ लिखते हैं हम सूत्र की स्थापना, है ना। माना कि ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घनाभ की ऊपरी ऊपरी सतह ए डी ई एफ जिसका क्षेत्रफल ए है, पर स्पर्श रेखीय बल एफ लगाया जाता है, जिससे समांतर सतहों के मध्य कोणीय विस्थापन फाई उत्पन्न हो जाता है। इसलिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल
स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखो कोणीय विस्थापन हुआ है ना, ये इनके बीच में कोण बन गया, खसक गए तो, है ना। यहाँ पे कोण का निर्माण हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, सतह खसक गई, है ना। तो एक एंगल का निर्माण बना, एक एंगल बना है इनके बीच में। और वो ये एंगल, जैसे देखो ये इसको इससे भी मिलाएंगे तो यहाँ पे ये एंगल बना, ये फाई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एंगल बना, नहीं यहाँ ये वाला एंगल, ये फाई एंगल बना, ठीक है ना। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तथा अपरूपण विकृति, तथा अपरूपण विकृति बराबर फाई। अपरूपण विकृति को अपन ने फाई से दर्शाया, है ना। तो भैया यही कर देता हूं अब मैं। देखिएगा जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में ये मान रखेंगे हम, तो ये तो हमारा ईटा है ना। स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या है आपका, स्पर्श रेखीय प्रतिबल एफ ए, और अपरूपण विकृति क्या है, फाई, है ना, फाई। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईटा बराबर एफ ऊपर और ए तो नीचे बटे में और फाई। यही हमारा अभिष्ट सूत्र है, यही अभिष्ट सूत्र है। तो इस तरीके से भैया मैंने आपको बताया कि भैया यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, फिर दृढ़ता गुणांक क्या होता है, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तीनों प्रकार के मैंने आपको प्रत्यास्थता गुणांक निकाल के दिखाए। अगला प्रश्न बनता है आपका, जो कि आपको मुझे याद करके सुनाना है, वो आप मुझे याद करके सुनाएंगे।